अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाला है भाई, दिन रात ये इलेक्शन में परेशान रहता है ऐसे नेता। बिहार में नई सरकार बन गई है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, सारे मंत्रियों का पद चला गया। अब बाकी कैबिनेट मंत्री बनाएंगे लोग ना, क्या हुआ तो 25 गो मंत्रालय आप रखिए, तो 15 गो आप रखिए, तो 40 गो आप रखिए। केंद्रीय सत्ता अभी बंगाल इलेक्शन में, इसलिए यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार रुका। तो मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? मुख्यमंत्री और राज्यसभा में उतना ही अंतर है कि मुख्यमंत्री अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाला है, वेस्ट बंगाल में। खेला होबे, अब पता नहीं क्या होता है खेला होबे का मतलब, बंगाली आदमी समझे, हम लोग को कुछ बुझाता नहीं। बंगाल के बारे में समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि जो बंगाल का ओरिजिनल वोटर है तो बंगाली हो रहा है, और हिंदी बोलने वाले लोग बताते हैं बंगाल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो यही बात हो गया कि इंग्लैंड का आदमी बताएगा कि बिहार में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो जो बंगाली है वो ओरिजिनल वोटर है वहाँ का, जो बंगाली है। ऑब्वियस बात है कि जो हिंदी बोलने वाला है उसको हिंदी बोलने वाला पसंद आएगा। तो बंगाल में क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस की वजह से कुछ पता नहीं, समझा गया। अब यहाँ आसाम में अभी जस्ट इलेक्शन कंप्लीट हो गया, लेकिन बंगाल में बाकी है। अभी कुछ समय पहले बिहार में हुआ था, अगले साल यूपी में है। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के साथ साथ मध्य प्रदेश का हो गया था, हरियाणा का हुआ था, हिमाचल का हुआ, उड़ीसा का हुआ। 2 साल पहले देखेंगे तो महाराष्ट्र का हुआ था, 4 साल पहले गुजरात का हुआ था, 2 साल पहले कर्नाटक का हुआ था। भाई दिन रात ये इलेक्शन में परेशान रहता है ऐसा नेता, दिन रात इलेक्शन में परेशान रहेगा। अब क्या कि बिहार में नई सरकार बन गई है और सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए, तो उप मुख्यमंत्री बन गए लोग। अब बाकी कैबिनेट मंत्री बनाएंगे लोग ना, क्योंकि हम आपको पहले पढ़ाए हैं कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, इसका त्याग पत्र देते सारे मंत्री का पद चला जाता। जैसे ये त्याग पत्र दिया सारे मंत्रियों का पद चला गया। अभी बिहार में कोई मंत्री है कब का तब, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या दे दिया? त्याग पत्र। जैसे त्याग पत्र देंगे मंत्रिपरिषद खत्म, तो बिहार में सारे मंत्रिमंडल खत्म। अब कौन बचे हैं? एक तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 2 जन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? विजय चौधरी जी हैं और विजेंद्र यादव जी। तो बहुत सीनियर है, वो तो नीतीश कुमार से सीनियर है। उप मुख्यमंत्री जो विजेंद्र जी हैं वो तो नीतीश कुमार से भी सीनियर है, एज में, पॉलिटिक्स में, सब में यहाँ पे बहुत सीनियर। आगे बढ़े, बस यही 2 लोग हैं लोग। तो क्या हुआ तो 25 गो मंत्रालय आप रखिए, तो 15 गो आप रखिए, तो 40 गो आप रखिए। तो मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा? तो केंद्रीय सत्ता अभी बंगाल इलेक्शन में, इसलिए यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ। ओहो, नीतीश कुमार चल गए राज्यसभा में, बार बार राज्यसभा याद आ नहीं, समझ आ गया? तो नीतीश कुमार थोड़ा सा याद आ जाते हैं। कहाँ गए हैं? राज्यसभा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? राज्यसभा बड़ा, मुख्यमंत्री और राज्यसभा में उतना ही अंतर है कि मुख्यमंत्री को समझो पीएचडी, राज्यसभा को समझो क्लास 5, पीएचडी के बाद क्लास 5। अब बताओ, वो लोकसभा में अकेले आदमी खास नहीं कर, क्योंकि लोकसभा का खुद का वैल्यू नहीं है, पूरे सदन का वैल्यू। इंडिविजुअल कुछ खास नहीं, आप सवाल उठा सकते। अब मुख्यमंत्री रह के उठे हुए सवाल पे सॉल्व कर सकते। अब सवाल उठा रहे, ये होना चाहिए, करेगा कौन? मुख्यमंत्री या मंत्री?